हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हो। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड होता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की चैप्टर 14 यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी वैवाहिक समस्याएं के विषय में बातें करूंगी। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि किसी भी वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है, जो कार्य करने की ताकत है, उसको इग्नोर करना है। अगर आप अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो पहले आप अपने माइंड की शक्ति पर विचार करें। इसलिए राइटर हमें कहते हैं कि जब पति पत्नी साथ में प्रेयर करते हैं तो और साथ में रहते हैं, उस समय उन्हें कुछ विशेष चीज़ों को जैसे कि चिंतन करना चाहिए अपनी डिवाइन आइडल्स पर। आपके जो कॉमन पर्पज हैं, जो सामान्य उद्देश्य और योजनाएं हैं, उन पर साथ मिलकर सहमति होनी चाहिए। आपको जीवन का जो वास्तविक लेसन है, कानून है, उसकी समझ होनी चाहिए और एक दूसरे की पर्सनल जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने पार्टनर की व्यक्तिगत आज़ादी को रिस्पेक्ट और इज्जत देंगे उतना ही वह आपके प्रति हम्बल होगा। वहीं साथ में आपके अंदर एक तरह से अपनी शादी के प्रति सामंजस्य होना चाहिए। और फिर देखिए कैसे आपकी शादी आपके लिए एक ब्लिस होगी, एक वरदान होगी, जो आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर एकता का एहसास देगी, यानी कि आप दोनों में वननेस होगी। आगे राइटर हमें शादी का वास्तविक मीनिंग बताते हैं। राइटर कहते हैं कि जो शादी है वो वास्तविक जो शादी है एक तरह से वो सबसे पहले आध्यात्मिक स्तर पर होती है, यानी कि दो जीवों का एक दूसरे के प्रति जो आध्यात्मिक स्तर पर समझ होती है वह होनी चाहिए। वहीं शादी में सबसे अधिक महत्व आप अपने हार्ट को दीजिए, सिर्फ दिमागी तेज को नहीं, अपने हार्ट को भी, क्योंकि दिल जो है वो हमेशा प्रेम को तवज्जो देता है, वहीं दिमाग काफ़ी सारी कैलकुलेशन करता है। अगर आप अपने दिमाग का शार्प यूज़ करते हैं तो इसके उदाहरण आप अपनी आज की सोसाइटी में देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में न जाने कितने रिश्तों को हम कैलकुलेशन करके करते हैं। कोई पॉलिटिकल तरीके से, कोई एक दूसरे से ख़ानदानी रूप से, यानी कि अमीर घरों में शादियाँ या जातिगत पैमानों पर, ये सब रीजन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की कैलकुलेशन है। तो राइटर कहते हैं कि कई बार रिश्तों में कैलकुलेशन होना भी आपके रिश्ते के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि प्रेम का काम तो सिर्फ आपका दिल करता है। इसलिए लड़कियां अपने बेहतर जीवन साथी के लिए सबसे पहले उसके गुण देखें, उसके अंदर कितनी अपने जीवन साथी के प्रति इज्जत है, क्या सोच है, क्या वह अपने जीवन साथी को वह आज़ादी दे सकता है जो वह लड़की चाहती है। इन चीज़ों को ज़रूर महत्व दें। वहीं लड़के अपने जीवन साथी में प्रेम, सिंसेरिटी और अपने रिश्ते के प्रति कमिटमेंट ज़रूर देखें। आगे राइटर हमें कि कैसे आप एक आदर्श पति और पत्नी को अपने जीवन में आकर्षित करें इसके बारे में बताते हैं। राइटर कहते हैं कि आधी रात के समय आप किसी चेयर पर बैठकर, विशेष रूप से हिलने वाली चेयर पर बैठकर अपने आदर्श जीवन साथी की कल्पना कीजिए कि आपको कैसा जीवन साथी अपने जीवन में चाहिए, और उन आदर्शों को याद करते हुए ही नींद में जाएं। और आप यह कल्पना करते हुए अपनी नींद में जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पार्टनर की एक छवि देंगे, जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस छवि को आपको रियल रूप में देने के लिए कोशिशें करेगा। और जब कभी
ऐसे जीवन साथी का आपसे कभी कहीं मिलना होगा तो यह ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आकर्षित करेगा आपको। आगे राइटर वैवाहिक जीवन में तलाक के विषय में बातें करते हैं। कहते हैं कि क्या तलाक जरूरी है? तो राइटर बोलते हैं कि यह इंडिविजुअल की अपनी सोच पर निर्भर होता है। कई बार तलाक किसी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, प्रोग्रेस कर सके। वहीं कुछ लोग तलाक को गैर ज़रूरी मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि आपको इस तरह की प्रवृत्ति अगर एक साथी को छोड़ देंगी तो कहीं ना कहीं दूसरे में देखने को मिलेगी। यहाँ राइटर स्पेसिफिक रूप से जोर देते हैं कि आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी मेंटलिटी, कि आप कैसा अपने जीवन साथी के प्रति सोचते हैं, उसी तरह की प्रवृत्ति आप दूसरे जीवन साथी में भी देखेंगे यदि आपने तलाक के बाद फिर से विवाह किया। क्योंकि इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप स्वयं की प्रवृत्ति, अपनी स्वयं की सोच को बदलें, अपनी स्वयं की सोच को पवित्र रखें। यहाँ राइटर एक वैवाहिक दंपत्ति का उदाहरण देते हैं जिसमें जो व्यक्ति थे यानी कि जो पति थे, उनके मन में पहले से एक शंका दिमाग में रहती थी कि कहीं शादी के बाद उनका तलाक ना हो जाए, कहीं उनकी पत्नी उनको छोड़ कर ना चली जाए। और इसी वजह से वो हमेशा अपनी पत्नी पर शंका और संदेह रखते थे, जिससे एक समय ऐसा आया कि उनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट पैदा हो गई कि बात तलाक तक पहुंच गई। इसलिए राइटर कहते हैं कि तलाक नाम की जो ये बीमारी है, ये सबसे पहले हमारे ब्रेन में पैदा होती है, हमारे दिमाग में पैदा होती है। क्योंकि जब आप अपने रिश्ते में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते हैं, संदेह पैदा करते हैं, तो उस समय आप नफरत से अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। और आपको जो ज़रूरी है यूनाइट करे, वो ज़रूरी है लव, प्रेम, आपके रिश्ते में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए आप अपने आप से रेडिएट करें प्यार, शांति, एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार, ताकि आप अपने जीवन में, अपने इस दाम्पत्य जीवन में हार्मनी को, हेल्थ को, पीस को और लव को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करें। आगे राइटर हमें झगड़ालू तरह की पत्नी और पति के बारे में उदाहरण देते हैं कि एक पत्नी कब इतनी नैगिंग होती है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, वह अपने पति की अटेंशन चाहती हो, उसका पति उसे उतना प्रेम या महत्व ना देता हो जितनी वो चाहती हो, तो इस प्रॉब्लम को पति दूर कर सकता है। लेकिन कई बार औरतें अपने पति से छुटकारा पाने के लिए भी इस चीज़ का प्रयोग करती हैं कि वो कैसे उससे दूरी बना सके। इसीलिए ऐसी औरतें अपने जीवन में हमेशा क्लेश और क्रोध को जन्म देती हैं, जिससे अंततः उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन तलाक की कगार पर आ जाता है। यही सेम सिचुएशन आप एक तरह से चिड़चिड़ी प्रवृत्ति के पतियों से लगा सकती हैं। उनमें हमेशा कुछ न कुछ लेकर कुछ न कुछ संदेह हमेशा अपनी पत्नी के प्रति होगा। कोशिश करेंगे किसी न किसी बात पर उसमें कमी निकालने की। यहाँ एक जो ज़रूरी बात है उसे चाहे आप अपनी इंडियन सोसाइटी में भी लगा सकते हैं। पति अधिकतर टाइम कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी को अपनी जीरोक्स कॉपी बना ले, जैसा वो चाहता है बिल्कुल वैसी बन जाए, उसी के अनुसार सोचे, उसी के अनुसार खाए, उसी के अनुसार पहने, उसी की सोच के अनुसार चले, वो जिन रिश्तों में कहे उन्हीं में वो ढले। तो प्लीज़ यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। आप दो इंडिविजुअल अलग अलग व्यक्तित्व हैं, हर एक की अपनी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल ग्रोथ है। अगर आप एक दूसरे को अपनी अपनी अप्रोच फोर्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि आपके रिश्ते में तनाव पैदा होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट करने की, और हर इंडिविजुअल व्यक्ति, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसको अपना स्पेस, उसको अपनी फ्रीडम दे ताकि वो खुद को अच्छे से ग्रूम कर सके। और जब कोई व्यक्ति स्वयं को ग्रूम करता है तो ऑटोमेटिकली उन रिश्तों में प्रेम होता है, उन रिश्तों में विश्वास होता है। आगे राइटर
पत्नियों के लिए कहते हैं कि वो अपने पति की शिकायतें हर किसी के सामने ना करें। अगर आपके पति में कोई कमी है, वो आपसे झगड़ते हैं, तो इस तरह की बातें आप सिर्फ अपने क्लोज में बताएं, खासकर उनसे जिनसे आपके पति पर प्रभाव पड़ता है। हो सकता है वो उसे समझा दे और आपकी सिचुएशन सुधर जाए, लेकिन हर किसी से बताने से आप अपनी सिचुएशन को और अधिक वर्स करोगे। इसी तरह राइटर कहते हैं कि पति को भी हमेशा अपने पति को ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद के विचार उस पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। वह एक स्वयं परिपूर्ण रूप से एक व्यक्तित्व है, उसको अपने अनुसार जीने दे, उसके ऊपर अपने विचारों को मंढे नहीं। उसकी अपनी एक सोचन शक्ति है, उसे एक तरह से विकसित होने दे, अपने प्रेम में विश्वास पैदा करे। इसलिए कई बार हमने अपनी सोसाइटी में भी, इवन दो अपने स्वयं के हस्बैंड से भी ये बातें सुनी हैं कि नहीं, तुम तो मेरी बात मानोगे ही नहीं, तुम मेरे अनुसार चलते ही नहीं हो। ये सब क्या है? हम अपने विचार थोप रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और जब हम थोपते हैं तो उस चीज़ के प्रति हमेशा उतनी ही गति का और तीव्रता के साथ रिएक्शन होता है। इसलिए कोशिश करें आप अपने रिश्ते में ऐसा दें जो आप वापस पाना चाहते हैं। आगे राइटर अच्छी हेल्दी लाइफ साथ में जीने के लिए 3 स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप है कि आपने आज दिन भर में पति पत्नी ने जो भी बातें की या कोई भी झगड़ा या किसी भी बात पर मनमुटाव हुआ, तो उसे आज रात तक ही ख़त्म करें, यानी कि अपने अगले नेक्स्ट दिन के लिए बोझ न बनाएं। इसलिए राइटर कहते हैं कि रात को सोने से पहले उन सब चीज़ों को अपने आज के ही साथ फेज आउट कर दें, और जब आप सुबह उठेंगे तो आपके मन में अपने पार्टनर के प्रति एक प्रेम, एक श्रद्धा, एक शांति, एक खुशी होनी चाहिए। और ये सिर्फ पार्टनर के प्रति नहीं, आप अपने परिवार के प्रति और विश्व के अन्य जीव जंतुओं के प्रति भी कर सकते हैं। अगला स्टेप राइटर बताते हैं कि जब आप अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर जाएं तो थैंक्स करें इस यूनिवर्स का, इस गॉड का, कि उसने आपके जीवन में इतना अच्छा प्रचुर मात्रा में भोजन दिया है, आपको मौका दिया है कि आप अपनों के साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। और इसी तरह रात को डिनर के समय भी ग्रेस के साथ अपने दिन भर की अच्छी बातों को संजो कर अपने खाने को पूरा करें। आगे राइटर कहते हैं थर्ड स्टेप में कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अल्टरनेटिव होकर प्रेयर करें। आप अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में खासकर जो मिड एज के हैं, उनमें तो ये एक हैबिचुअल आदत है कि वो अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कि जैसे उनकी पत्नी उनकी प्रॉपर्टी है, पति उनका अपना ही हक है, किसी और का उस पर हक नहीं है। ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके रिश्ते में तनाव होगा, और तनाव हमेशा रिश्तों को खींचता है। इसलिए आपको समय समय पर अपने पार्टनर के प्रति प्रेम, अपनापन, उसकी इच्छाओं में अपनी खुशियाँ ढूंढना, उसका सम्मान करना, उसको आज़ादी देना, उसकी जो परवरिश है उसको प्रोत्साहन देना, उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी है, ताकि आपके रिश्ते में खूबसूरत प्रेम ऐसे ही बना रहे। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे विचार और राइटर की बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपना एक अच्छा कमेंट जरूर दें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, पर प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।